शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइव क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं, कैसे एक ने डायलॉग दिया जैसे ही सेज ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब ही सेज उसने उसे क्या कहा, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ये बताना है। तो ही सेज दैट ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो देखिए इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। उसने उसे क्या कहा, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ये बताना है। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। एक सेंटेंस में आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं, जैसे ही सेज ही इज वर्किंग हार्ड, रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए दो पार्ट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है। जो डायरेक्ट कह रहा है कि वह कहता है वह मेहनत कर रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसे इनडायरेक्ट में बदलना नरेशन कहलाता है। तो देखिए यह पहला पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ही सेज, ये फर्स्ट पार्ट है। और ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ये सेकंड पार्ट है। ये जो इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट है, इसे समझने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा ही कहेंगे और ये रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में रहेंगे। अब इसे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें यहां कौन सा टेंस है तो यहां क्या होगा, फिर इसके प्रोनाउंस का भी हम यूज सीखेंगे। फिर कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, जो सेंटेंस अलग अलग हैं उनके अनुसार उसमें चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पहली स्थिति में, जबकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है, जैसा कि ये सेंटेंस लिखा है, ही सेज, ये प्रेजेंट सिंपल, ही इज सेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर यानी ही विल से, या ही विल बी सेइंग, या ही विल हैव सेड, ये लिखा हो, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस में क्या करेंगे, तो ये देखते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज इन टेंस। यहां जो भी वर्ब है, इज है इज, वॉज है वॉज, हैज है, जो भी वर्ब है वो वैसी की वैसी लिखनी है। करना क्या है, ये दो चीजों का खास ध्यान रखना है। बदलाव क्या होगा, फर्स्ट कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दें। सेकंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ेंगे, वाक्य कंजंक्शन दैट से जोड़ेंगे। वर्ब में कोई टेंस चेंज नहीं आएगा। अब ये थर्ड पर्सन है ही, इसलिए प्रोनाउन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोनाउन में भी क्या क्या चेंज होता है वो भी हम आपको आगे सिखाएंगे। बस ये है, तो जैसे ही सेज ही इज वर्किंग हार्ड, तो ये चेंज होके हो जाएगा ही सेज। अब देखिए ये भी ध्यान रखने की बात है कि यदि ही सेज टू मी, टू हर, आगे अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम से को टेल में बदल देते हैं, लेकिन यदि उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का सेज ही रखना है, ही सेज, ही हैज सेड, और सीधा उसके बाद वाक्य को दैट से जोड़ देंगे, दैट ही इज वर्किंग हार्ड, सीधा ही हो जाएगा। और यहां फुल स्टॉप लग जाएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, वाक्य को हमने दैट से जोड़ दिया। अब प्रोनाउन चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमा में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, तो उसे कभी चेंज नहीं किया जाता है, वह वैसा की वैसा रखा जाता है। ये मोटी मोटी बातें हम ध्यान में रखें तो कभी गलती नहीं होगी। तो बस दैट से जोड़ा और ही इज वर्किंग हार्ड, यहां से इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, ये सेंटेंस बन गया। बहुत आसान है। तो पहली स्थिति में यदि यहां पे प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म्स या फ्यूचर टेंस की चारों फॉर्म्स में कोई भी हो, तो यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और आइए अब इसके बाद जो खास चेंज जो करते हैं वो करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा।
रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट का अर्थ है ही सैड, से की सेकंड फॉर्म सैड, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी से सैड सैड। पास्ट कंटिन्यूस ही वाज सेइंग, या पास्ट परफेक्ट ही हैड सैड, इनमें से कोई भी हो। तो हम यहां पर इन्वर्टेड कोमा में जो भी टेंस लगा है, वर्ब है, उसमें बदलाव लाएंगे, वर्ब में चेंज करेंगे। और वो चेंज क्या होंगे, आइए वो एक शॉर्ट एक लिस्ट बना रहा हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बदलना है। तो दो पार्ट में हम देखेंगे। ए पार्ट इन्वर्टेड कोमा में, तो चेंज करें, बदलाव करें, दो पार्ट में हम ले रहे हैं। तो इन्वर्टेड कोमा में यदि आया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लिखा हुआ, यानी यहां पे फर्स्ट फॉर्म हो प्ले या ही प्लेज। तो हम चेंज करके क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट थिंग, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है यानी इज, एम, आर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो हम इज एम आर को पास्ट में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, वॉज, वर। अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल था, आई वी यू दे प्लूरल फर्स्ट फॉर्म, ही शीट सिंगुलर हो तो एस आई एस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वो ऐसे ही सिर्फ नहीं। अच्छा, कोई सेंटेंस है जिसमें केवल इज एम आर है, वर्ब में आईएनजी नहीं, जैसे ही इज ए टीचर, तो यहां पर भी अपन ही वॉज अ टीचर, वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलना है। ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यदि हैज हैव है, हैज हैव को हम हेड में बदलते हैं। अब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और केवल हैज हैव है तो हैज हैव का हम बदलाव करके कर देंगे हैड। इसी तरफ हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट कंटिन्यूस है यानी वाज वर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसे हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इस यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखेंगे। अगर हैड थर्ड फॉर्म है तो वहां हैड थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अब लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लगती है। तो यहां पर भी हम विल शेल को बदल के कर देंगे वुड, और अगर आई या वी है तो शेल को बदल के कर देंगे हम शुड। ये ध्यान में रखना है, ये हम चेंज करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस यहां पर है इन्वर्टेड कोमा में, जैसे डोंट, डजंट, तो यहां पे हो जाएगा डिडंट, और डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे अगर पास्ट सिंपल में सेकंड नेगेटिव सेंटेंस है यानी डिडंट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहां पे हैड नॉट थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। इस तरह से यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसे हम बदलते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल के साथ हम प्रोनाउंस का भी हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, तीन तरह की कैटेगरीज में हम प्रोनाउंस को बांटते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और शॉर्ट में आप इसे इस रूल के रूप में ले सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यदि कहां पे होगा, चेंज कहां करना है हमें, इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट में। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन है इन्वर्टेड कोमा में तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, तो उसे हम नहीं बदलेंगे, यानी नो चेंज। 1 2 3 नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन्स भी मैं आपको एक बार पहले क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई वी। अब आई वी के साथ ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव माय, आर, ये सारी चीजें इस फर्स्ट पर्सन में कवर करनी है, सब इसी में हो।
जो रूल हम ले रहे हैं इसमें तीनों चीजें लेनी है। अगला लेते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। यू नो मी, आई नो यू। और पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर। ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, अवर। और थर्ड पर्सन हम जानते ही हैं ही, शी, इट, दे। अब इनसे संबंधित इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये सारे यदि इन्वर्टेड कोमा में हैं, ही, हिज, तो थर्ड पर्सन का बहुत इजी रूल है, नो चेंज। आइए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम एक एक ले रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन यानी यदि सब्जेक्ट आई, वी, मी, अस, माई, अवर इन्वर्टेड कोमा में हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। कैसे बदलते हैं आइए एग्जांपल से सीखते हैं। ये एक शॉर्ट में बताया मैंने आपको, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, SON सन, ऐसे आप याद रख सकते हैं, SON सन। और पर्सन फर्स्ट पर्सन अपने लिए लो, फर्स्ट कौन है? सबसे पहले आई, प्लूरल हुआ तो वी, ऐसे याद रखिए। अब सेकंड कौन होगा? सामने वाला, यू, ऐसे याद रखिए। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे हम याद रखें। आइए देखते हैं प्रोनाउन संबंधी रूल्स, और उनके साथ ही मैं आपको वर्ब्स में जो चेंज करना है, टेंसेस में जो चेंज करना है इन्वर्टेड कोमा में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वो भी साथ के साथ सिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस जो ले रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन का ले रहे हैं। आप साथ में नोटबुक, डायरी, पेन रखें, उसमें आप लिखते रहें। सिंपल सा क्या लिखना है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी क्या रूल है जो आप नोट करेंगे कि यदि इन्वर्टेड कोमा में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको बताया ही है, क्या क्या है एक बार बताएंगे। आई, इसका प्लूरल वी, माय, वी का प्लूरल अवर, यू, यू, और यहां योर। इसी तरह से ये फर्स्ट पर्सन में अपन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेते हैं। आई का मी, वी का अस, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया। ये सारे फर्स्ट पर्सन के हैं प्रोनाउंस। इनको हम यदि इन्वर्टेड कोमा में इनमें से कुछ भी है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले लिखा होता है इन्वर्टेड कोमा के पहले लिखा है, वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। सिंपल सा, यदि इन्वर्टेड कोमा में कौन सा पर्सन हो? फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। आई होप आपने लिख लिया होगा। और आइए सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है ही said to her, I love teaching. He said to her, उसने उससे कहा I love teaching. अब इसे हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हम सीख रहे हैं। तो देखिए यहां चेंज नहीं करते हैं, यहां प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। ही का ही रहेगा। अब सेड टू, अब सेड टू के बाद जैसे ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम सेड टू को बदल के कर देंगे टोल्ड। अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू भी हटाना है, यानी टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाता है और सीधा हर ले लेंगे। ही टोल्ड हर। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाना है और वाक्य जोड़ना है दैट से। दैट क्या है? कंजंक्शन। अब यहां देखिए आई आया है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के हैं, आई, वी, माई, आर, मी, अस। तो ये फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कोमा में आया है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ही सेड टू हर, उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी ही के अनुसार बदलेंगे। तो दैट यहां ही लिखा है तो यहां भी ही लिख देंगे। रिपोर्टिंग
वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यह ही लिख दिया। अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लव। अभी मैंने बताया था यदि यहां पे पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस है, से की सेकंड फॉर्म सेड यानी पास्ट टेंस हो गया, तो उसे उसके अंदर जो इन्वर्टेड कोमा है उसे भी बदलना है। तो यहां फर्स्ट फॉर्म है तो उसे सेकंड फॉर्म बदल देंगे, लव का कर देंगे लव्ड। ही लव्ड टीचिंग, और फिर फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो देखिए चेंज क्या क्या किए हमने। चेंज क्या किए, देखिए फर्स्ट सेड टू हटाकर टोल्ड। सेकंड चेंज क्या किया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दें। थर्ड चेंज क्या किया, वाक्य डेट से जोड़ें। डेट क्या है, कंजंक्शन। फोर्थ टेंस में चेंज वो हमने यहां किया। आइए एक और सेंटेंस लेते हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस में ही आपको मैं बताता हूं, यहां पे ही लिखा है, ही की जगह मान लीजिए यहां शी लिखा होता है तो यहां क्या लिखते हैं, शी। यहां यू लिखा होता तो यहां क्या लिखते हैं, यू। यहां दे लिखा होता तो यहां पे लिखते हैं दे। तो देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है दे सैड टू यू वी आर वर्किंग हार्ड। दे सेड टू यानी उन्होंने आपको कहा हम मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड। अब किसी और ने पूछा उन्होंने आपसे क्या कहा, तो आप कहेंगे उन्होंने कहा कि वे मेहनत कर रहे हैं। देखिए हिंदी में हम सीधे बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर इंग्लिश में डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि वे मेहनत कर रहे हैं, ये निकलना चाहिए। तो वही सिस्टम हमें क्या करना है, दे तो वैसा वैसा रखना है। अब सेड टू आया, सेड टू का बताइए क्या करेंगे, टोल्ड। दे टोल्ड यू, यू रखना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया। वाक्य किससे जोड़ेंगे, दैट से। सब में यही सिस्टम, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट से वाक्य जोड़ना है, कंजंक्शन है। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन है, आई वी माई आर मी अस, ये सभी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यानी यहां पर वी है तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहां पे दे आ जाएगा। अब यहां आर है तो आर हटाकर कर देंगे हम वर। दे वर वर्किंग हार्ड। सिंपल है, दे वर वर्किंग। ये फर्स्ट रूल लिया हमने यदि इन्वर्टेड कोमा में फर्स्ट पर्सन हो। ऐसा ही हमें यदि करना है जब भी आई वी माई आर मी अस इनमें से कुछ भी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखना है, जो यहां लिखा है उसके अनुसार यहां पर चेंज करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। लाइव क्लास की यही सुविधा है, आपकी कोई भी डाउट होगा तो इसके पूरा किए जाने के बाद आपको हम समझाएंगे। आप नोट करते रहें और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखते रहें। आइए अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। यानी यदि इन्वर्टेड कोमा में सेकंड पर्सन हो। अब देखिए सेकंड पर्सन क्या है, अभी पहले भी मैंने बताया था आपको। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू और योर, ये सेकंड पर्सन है। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलाव लाएंगे उसको, यू योर को। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, उससे बहुत इजीली आप समझ लेंगे। जैसे आई सेड टू हिम यू हैव डन योर वर्क। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है। मैंने उससे कहा यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम कर लिया है। अब किसी और ने पूछा कि मैंने उससे क्या कहा तो मुझे बताना है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो मैं कहूंगा कि मैंने उससे कहा कि
वह अपना काम कर चुका है। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें चेंज करना है। देखिए कहां कहां चेंज करना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पहला सेड टू, कॉमा ने सब में बदलना है। सेड टू को बदल के क्या करेंगे, टोल्ड। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, और अगला चेंज आएगा हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, यानी हैज हैव को बदल के हम कर देंगे हैड। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टोल्ड हिम। वाक्य किससे जोड़ेंगे, दैट से। आई टोल्ड हिम दैट। अब यहां पे यू आया है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ऑब्जेक्ट यहां क्या है, हिम। तो अब यह हिम है, अब यहां से एक तरह से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। यहां ये जो यू है ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहां पे हिम का भी हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ही। और उसके बाद हैज हैव को सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। दैट ही हैड डन, जो लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब यहां पे योर आया, ये भी सेकंड पर्सन है, तो उसे भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यहां हो जाएगा हिज। हिम के अनुसार ये योर वर्क पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पे हिज वर्क इसका चेंज हो जाएगा। देखिए इसी में एक और सेंटेंस लेते हैं, इसी में चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए हिम है तो अपन ने ही हिज किया। अगर यहां पे हिम की जगह हर होता तो क्या करते हैं, यहां मान लीजिए हर है, हर लड़की के लिए लगता है, तो यहां ही की जगह क्या हो जाएगा बताइए, शी। और यहां हिज की जगह क्या हो जाएगा, शी के अनुसार हर। ये ध्यान रखना है। इसी तरह से आई सेड टू यू, मान लीजिए यहां पे हो यू। अगर यहां यू है तो यू का यू ही रहेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है, यहां यू का यू ही रहेगा। और यहां पे भी योर है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, योर। ठीक है, मान लीजिए यहां पे लिखा है देम, आई सेड टू देम, तो अब देम होने पर देम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, दे। और यहां पर हम क्या लगाएंगे, देयर, THEIR, देयर यूज करेंगे। इस तरह से हम सेकंड पर्सन यदि इन्वर्टेड कोमा में है, रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो उसका चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो भी यहां रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अभी भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आइए अब थर्ड पर्सन लेते हैं, जो सबसे इजी है। थर्ड पर्सन में जैसा कि पहले भी बताया था कि यदि थर्ड पर्सन है यानी इन्वर्टेड कोमा में ही, शी, इट, दे या फिर हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया इसी का। या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, इट्स या देयर, इनमें से कुछ भी है इन्वर्टेड कोमा में, तो बहुत आसान है। क्या है, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपको कुछ भी याद, बस एक ही चीज याद रखनी है, नो चेंज। यदि इन्वर्टेड कोमा में थर्ड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ये सभी में यूज होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, जो भी आप सेंटेंस ले रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी, कोई भी सेंटेंस हो, प्रोनाउंस में चेंज इसी तरह से होता है। यानी अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, करना ही नहीं है। तो देखिए सेंटेंस लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और आपको, आई सेड टू यू, he sang a song yesterday. तो सेड टू को हम बदल के कर देंगे आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। वही सिस्टम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, वाक्य दैट से जोड़ना है। अब यहां ही लिखा हुआ है तो यहां पर भी ही का ही रखना है। हाँ, टेंस में चेंज करेंगे, यहां सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल हुआ। पास्ट सिंपल किसे बदलना है, पास्ट परफेक्ट, यानी ही
हैड sung a song। अब यहाँ yesterday लिखा हुआ है, तो yesterday को हम कर देंगे the previous day। जब भी यहां पास्ट होता है तो अलग अलग को अलग, जैसे नाउ का कर देंगे देन, दिस का कर देते हैं दैट, दीज का कर देते हैं दोज, यस्टरडे का हमने किया द प्रीवियस डे, लास्ट को भी हम द प्रीवियस लिखते हैं, टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे, टुडे को लिखते हैं दैट डे। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब में तीनों चीजें हो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउंस में हम इस तरह से चेंजेस करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम लेते हैं जो सेंटेंस है, बहुत ही इजी है और स्पोकन में बहुत यूज होता है, वो है यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो, इंपेरेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो कैसे बदलाव किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं इंटरोगेटिव। अब पहचान क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस की? बहुत आसान है, आप जानते भी होंगे कि इन्वर्टेड कोमा में क्वेश्चन मार्क वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं हमने टेंसेस पढ़ा है, हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। टेंसेस में हमने एक एक स्टेप, एक एक टेंस में हमने क्लियर किया है कितने प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, कैसे वो बनते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं, सारा उसमें है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आए, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो हेल्पिंग वर्ब से यस नो टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तो पहली तरह का हो गया। और दूसरी तरह का है जो क्वेश्चन वर्ड से होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। इनसे यदि कोई WH वर्ड से शुरू होने वाले, आरंभ होने वाले, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए पहले देखिए इनमें जो दो, ये जो इन दोनों के कारण जो मेन डिफरेंस है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो हमें दैट से नहीं जोड़ना है। पहली चीज तो याद रखिए, सभी में याद रखना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो सभी में हटाना है, पहली चीज है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कभी नहीं रखना है। सेकंड, वाक्य को यहां दैट से नहीं जोड़ना है। जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो यानी क्वेश्चन वाला हो तो उसे वाक्य को दैट से नहीं जोड़ेंगे, वो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जोड़ते हैं। नोट करते जाए आप डायरी में, पेन में, ताकि क्लियर रहे आपको। थर्ड, अब पहली तरह का अपन लेते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यस नो टाइप क्वेश्चन होने पर यानी डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनसे यदि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है पर, तो उसे इफ या वेदर से जोड़ें। यहां कंजंक्शन का काम क्या कर रहा है? इफ या वेदर। यहां इफ माने यदि नहीं है, जोड़ना है, ये याद रखिए, इफ या वेदर से जोड़ें। नेक्स्ट फोर्थ चीज, WH वर्ड वाले यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, इससे कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, वाक्यों को उस WH वर्ड से जोड़ें। अगर व्हाट लिखा है व्हाट से जोड़ दीजिए, वेयर लिखा है वेयर से जोड़ दीजिए, व्हेन से जोड़ दीजिए। जो लिखा है, जो आपके पास है, उसी से जोड़ना है। तो उस वाक्य को उस WH वर्ड से जोड़ दें। अच्छा, अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी हमने टेंसेस और प्रोनाउंस जो सीखे, उसमें जो चेंजेस किए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो टेंसेस और प्रोनाउंस में जो चेंज है, जो हमने पहले सीखा वैसा ही रहेगा। शॉर्ट में यहां आप नोट कर लीजिए कि टेंसेस और प्रोनाउंस के नियम पहले वाले ही रहेंगे। टेंसेस और प्रोनाउन के नियम पहले वाले ही, को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववत, पहले की तरह ही। और शॉर्ट में लिख दीजिए, इजी लैंग्वेज में लिखिए, पहले की तरह ही। यानी वही रूल्स आपको याद रखने जो हमने अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सीखे थे। तो देखिए एक एक को हम लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे लेते हैं, एग्जांपल्स के साथ हम क्लियर करते हैं।
क्योंकि इसमें जो दो जो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दो में खास ध्यान रखने की बात है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डू, डज प्रेजेंट सिंपल में और डिड पास्ट सिंपल में आता है, तो उसमें कैसे चेंज किया जाता है वो खास सीखने की बात है। एक एक को हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस है, एग्जांपल लेते हैं। ही said to you, do you take tea? अब said to, और यहां पे देखिए चिन्ह आया इन्वर्टेड कोमा में क्वेश्चन मार्क। तो he said to का क्या कर देंगे हम, asked। he asked you। अब वाक्य किसे जोड़ना है, यहां पे डू आया है तो जब भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो, पहली तरह का जो क्वेश्चन है हमने देखा था डू, डज, डिड, डिसएमआर, हैज, किससे जोड़ना है, इफ या वेदर से। तो देखिए इफ से जोड़ देते हैं, वेदर भी ला सकते हैं, कोई भी एक इनमें से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ के बाद यहां पे यू सेकंड पर्सन है, ऐसे भी याद रख सकते हैं यू ओ, बीच में क्या आ रहा है ओ, यू में ओ आता है ना। तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, यू। ओ ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, यानी यहां पे आपको यू लिखना है। डू को हटा देते हैं। आपको ये याद रखना है जब भी डू, डज, डिड हो, तो इन डू, डज, डिड कोई भी हो इनमें से, उसे जब भी हम इंटरोगेटिव में आएगा ये डू, डज, डिड प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में, तो उन्हें क्या करें, हटा दें, उनको नहीं लेना है। डू को हटा दिया, अब डू प्रेजेंट है, यहां टेक आया, तो प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलते हैं, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। तो यहां पे ही आस्क्ड यू इफ यू टुक टी, या वेदर यू टुक टी, ये हो जाएगा। अब यहां पे प्रोनाउन बदल के देखते हैं, देखिए यू की जगह कोई और ले लेते हैं, ही सेड टू मी कर देते हैं, ही सेड टू मी, यहां पे भी मी आएगा, ही आस्क्ड मी, यानी यहां पर तो बस सेड टू का आस्क्ड करना है, यहां के प्रोनाउंस को नहीं बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के। वाक्य को जोड़ा इफ से। अब यहां पे यू लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में है यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी। तो मी को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बदल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, आई। इफ आई टुक टी, अगर यहां अस होता तो यहां क्या हो जाता, वी। हिम होता तो क्या हो जाता, ही। हर होता तो क्या हो जाता, शी। देम होता तो क्या होता, दे। ऐसे हम बदलते हैं, ये हमें क्लियर करना है। तो ये पहला हुआ। अब इसी सेंटेंस को या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए सेंटेंस है वी सैड टू यू, डज शी सिंग। बहुत सरल है, वही सिस्टम आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं, सेंटेंसेस भी लिखते जाएं ताकि क्लियर रहे आपके लिए। सेड टू का करना है हमें आज। जब भी क्वेश्चन हो, सेड टू मैंने कहा, आज मैंने पूछा, वी आस्क्ड यू, वाक्य जोड़ेंगे हेल्पिंग वो ये डज, इफ या वेदर से। इफ लिख लेते हैं यहां इफ, और यहां सब्जेक्ट क्या है, शी। शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहां पर शी का शी ही रखना है। इफ शी, डू डज डिड को हटा दें, पहले हमने किया है, डज को नहीं लिखना है। इफ शी, अब यहां प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म है सिंग, तो सिंग की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्या हो जाएगा, इफ शी सेंग, ये हो जाएगा। अब देखिए एक पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, इसी के आगे ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर करा दूंगा मैं। देखिए यू सेड टू अस, डिड आई बीट द किड्स, क्या मैंने बच्चों को पीटा था।
तो यू वो की वही रखना है, सेड टू को बदल के वही सिस्टम आज लगाना है, यू आस्क्ड अस, बाकी किसे जोड़ेंगे, दैट्स इट। यहां डिड आया है, अब ये डिड आया है इसलिए हमें वाक्य किससे जोड़ना है, इफ या वेदर से। तो इफ यहां पे आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहां पे हो जाएगा यू। इफ यू हैड, डिड हटाकर क्या करना है, हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड बीटन द किड्स, और फुल स्टॉप, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। तो यू आस्क्ड अस इफ यू हैड बीटन द किड्स, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और सेंटेंस को हम यहाँ पे अफर्मेटिव बना देते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी एक साधारण वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में ले लेते हैं, इंटरोगेटिव को बदल के कर देंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर? ये तो हमने डू डज डिड की बात सीखी। अब हम अगर इसके अलावा हो, यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावा, ये हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी अगर इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्टिंग स्पीच में है तो उसमें क्या चेंज करते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेता हूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यहां पर तो वही सिस्टम, आई सेड टू देम, चेंज कहां करना है, इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेंटेंस आया है आर यू फाइटिंग, तो देखिए सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड देम, वाक्य किससे जोड़ना है, हेल्पिंग हो रहे तो इफ या वेदर से, इफ लगा देते हैं। अब यहां पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, ओ बीच में है, ऐसे याद रखिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, देम, तो देम को बदल के क्या कर देंगे हम, दे। अब ये आर है, इज एम आर को बदल के क्या करना है, वॉज वर, तो दे वर फाइटिंग, दे वर फाइटिंग, ये हो जाएगा। यहां पे देम की जगह यू होता है तो इफ आई आस्क्ड यू इफ यू वर फाइटिंग, ये हो जाता है ना, इसी के अनुसार बदलना है। अगर हर होता तो यहां पे शी हो जाता है, शी वॉज फाइटिंग, हिम होता तो ही वॉज फाइटिंग, ऐसे हम बदलते रहते हैं। और आइए अब क्वेश्चन वर्ड वाले लेते हैं, यानी ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें इन्वर्टेड कोमा में क्वेश्चन वर्ड आया, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये आया है, तो क्या करते हैं, सेंटेंस लेते हैं, वी सेड टू हिम, व्हाट हैज शी रिटर्न, सेंटेंस क्या बन रहा है, हमने उससे कहा, उसने क्या लिखा है। अब किसी और ने पूछा कि भाई आपने उससे क्या कहा, क्या पूछा, तो हमने उससे पूछा कि उसने क्या लिखा था, ऐसा बोलेंगे। तो देखिए वी का वी रख देंगे, सेड टू को बदल के अभी बताया था, सोचिए आस्क्ड, वी आस्क्ड हिम, हिम का हिम रखना है, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन में चेंज नहीं करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। अब यहां पे देखिए वाक्य क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से जोड़ना है, तो यहां पे व्हाट लिख देंगे, वी आस्क्ड हिम व्हाट। अब उसके बाद वाक्य को साधारण बनाना है, यानी क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर जो भी है उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, शी, साधारण बनाना है वाक्य को, तो इसके बाद साधारण वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पे व्हाट के बाद शी लिखिए, शी के बाद हैज हैव का हैड हो जाता है, तो शी हैड रिटर्न, ये हो जाएगा, वी आस्क्ड हिम व्हाट शी हैड रिटर्न।
एक और सेंटेंस लेते हैं, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया था, पास्ट कंटिन्यूस का लेते हैं एक सेंटेंस है, आप नोटबुक में नोट भी करते रहें, कुछ एग्जांपल्स भी नोट करें, 2 पेन आप हमेशा साथ में रखें, रेड, ब्लू, ब्लैक, 3 पेन रखें ताकि अलग से मार्क करने में इजी रहे। देखिए सेंटेंस लेते हैं, यू सेड टू मी, वेयर वर द किड्स स्लीपिंग। अब इसको यू है, यू को यू ही रखना है, यू। सेड टू को बदल देंगे हम आस्क्ड में, पूछा, तुमने मुझसे पूछा, यू आस्क्ड मी। अब WH वर्ड आया यहां, वेयर, वाक्य किससे जोड़ेंगे, वेयर से, यू आस्क्ड मी वेयर, वेयर की जस्ट बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द किड्स, तो यहां पे नाउन है, द किड्स क्या है, नाउन, यहां पे भी हम द किड्स लिख देंगे, द किड्स। अब देखिए यहां पे वर आया है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर को हम क्या करते हैं, हैड बीन, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो द किड्स हैड बीन, और स्लीपिंग का स्लीपिंग ही रखना है, इसमें चेंज नहीं आएगा। देखिए जो चेंज हुआ है वो ब्लू पेन से मैंने लिखा है, वेयर, फिर यहां पे वर्ड हटाकर हैड बीन, ये चेंज आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। इसके अलावा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये भी सेंटेंसेस हैं जिनका हम लाइव सेशन एक और चलाएंगे, जिसमें हम ले लेंगे। अभी आपकी कोई डाउट्स हो तो जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर दिस यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट अगले लाइव चैनल के साथ हम लेंगे। ओके बाय।